नमस्कार सभी दर्शकों को। इस समय आप देख रहे हैं संचार एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपके साथ हरीश। साथियों, हम आपको बता दें कि हमारे साथ पलवल से जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में सेक्रेटेरिएट में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे। आज माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, बहुत ही परम आदरणीय परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूरे प्रदेश के अंदर हर बूथ पर इनकी जयंती मनाई जा रही है। और जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो भी सड़कें बनी हैं, वहां पर हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की हम पद यात्रा करके लोगों को संदेश देने का भी कार्य कर रहे हैं। आज यहाँ पर सेक्रेटरी के अंदर सरकारी प्रोग्राम भी था। वहाँ भी हमारे जो अधिकारीगण हैं उन्होंने भी शपथ लिया कि जो भी हमारी सरकार की योजना है उन्हें अंत्योदय तक, जो सबसे निचला हमारा जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, उसको सभी सुविधाएं मिले। तो ये आज उन्होंने भी शपथ लेकर के एक संदेश दिया है। और मुझे आशा है कि अधिकारीगण हमारी जो सरकार की जो योजना चली हुई है उनको अमली जामा अच्छे ढंग से पहनाएंगे और योजना सरकार की योजनाओं को लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। अध्यक्ष जी, सुशासन का अर्थ क्या है और सुशासन कैसे प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। सुशासन का अर्थ यह है कि ईमानदारी से काम करना, लोगों को जो भी योजना सरकार की चली हुई है वो हमारे अटल जी की एक सोच थी कि पहले कि अगर 100 रुपए अगर जाते हैं तो 20 रुपए पहुंचते थे। अटल जी ने एक संदेश दिया था कि हमारी सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर आएगी, तो अगर हम 2 रुपए भी अगर वहां सेंटर से डालेंगे तो 2 रुपए जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है उसके खाते में वो पैसे पहुंचेंगे। और आपने देखा होगा कि किसान सम्मान निधि के तहत या पेंशन की योजना हो, कि आज जो भी पहले, क्योंकि लोगों को धक्का खाने पड़ते थे कि अधिकारियों के वहां चक्कर काटने पड़ते थे क्लर्कों के पास, आज कोई भी व्यक्ति घर बैठे सारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। कि ऑनलाइन पॉलिसी वो घर पर बैठ करके देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या क्या सुविधा है और हम किन किन चीजों का लाभ ले सकते हैं। और सरकार भी जिन योजनाओं के लिए पैसे किसानों के खाते में डालते हैं, या बुढ़ावा पेंशन है, तो वो सीधी उनके खाते में जाती है और वो अपने खाते से फोन पे से या किसी से भी वो पैसे को यूज करते हैं। आज बहुत लोगों को अच्छी अच्छी सुविधाएं, अच्छी अच्छी योजना सरकार के द्वारा चली हुई हैं और उनको योजनाओं का उन लोगों को सभी को लाभ मिल रहा है। तो एक हमारे माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की एक सोच है कि ईमानदार, आपने देखा होगा कि एक सुशासन के तहत ही युवाओं को जो नौकरी देने का कार्य किया गया है, तो वो सुशासन के तहत ही किया गया है। अध्यक्ष जी, का हम बात करें केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर को दिए गए एक बयान को लेकर, कल पलवल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट भी किया था। उन्होंने कहा था कि जब तक केंद्रीय मंत्री माफी नहीं मांग लेते और तब तक हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, हरियाणा के अंदर और देश के अंदर भी। कांग्रेस अपनी हार को पचा नहीं पा रही है और वो तरह तरह की बातें उछाल करके लोगों को भ्रमित करने का कार्य कर रही है। पहले आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान भी उन्होंने कहा था कि संविधान को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और आप सबको पता है कि भारत रत्न भी अगर देने का कार्य किया गया है, अगर उनको मान सम्मान देने का कार्य किया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपनी हार की वजह से बौखलाई हुई है और तरह तरह के, क्योंकि नहीं उन्हें लोगों की परेशानियों से मतलब ना, उनको लोगों से उनके कामों से मतलब, सिर्फ उनको लोगों को भड़काने का काम है। क्योंकि चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि उन्होंने संविधान की धज्जियां तो उन्होंने खुद ने उड़ाई थी, जो संविधान हमारे बाबा साहब ने बनाया था। तो संसद के अंदर उन्होंने वो प्रतियों को उछाल करके उसकी उनका अपमान तो उन्होंने वहीं पर किया था। नहीं, भारतीय जनता पार्टी सदा से भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान करते आए हैं और करते हैं और करते रहेंगे। आज सूरजमल का बलिदान दिवस भी है, जो जाटों के एक बहुत बड़े राजा भी और हुए हैं। उन उसको लेकर आप क्या क्षेत्र की जनता को कहना चाहेंगे। मैं अपने पूरे क्षेत्र की जनता को अपने महाराजा सूरजमल की जयंती की, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती की, सभी की मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। और सभी लोगों को उनसे सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कि हमारे महाराजा सूरजमल जी का भी हमारे देश के अंदर बहुत योगदान रहा है और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी बहुत देश के अंदर योगदान रहा है। तो उनसे प्रेरणा लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए।